अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ स्ट्रेस एंड टेंशन। बहुत मतलब मोस्टली जो हम औरतें होती हैं ना, हमारे दिमाग में कभी किसी ने कुछ बोला है ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है महीनों, सालों। एंड फ़र्ज़ करें आपके आपके हस्बैंड से कोई अगर रात को कोई नोक-झोंक हो गई है, सुबह वो चले जाएँगे बट वो सारा दिन आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, तो मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि ये इतना आसान नहीं है, आपने बोल दिया कि आप भूल जाएँ, आसान नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, रियलिटी यही है कि वाक़ई आसान नहीं होता। आपको अगर कोई कुछ भी बोल दे तो आपके दिमाग में वो बातें सारा दिन रहती हैं, सारा साल रहती हैं कि उसने मुझे ये बोला था। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को बहुत बैडली अफ़ेक्ट करती हैं। मेरा चैनल आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आई टॉक अबाउट कि हाउ टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी वुमेन। क्योंकि मैंने 80-90% ऐसी औरतों को देखा है जो कि खुश नहीं होती। और खुशी देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम हमेशा खुशी दूसरों में ढूँढते हैं। कोई दूसरा बंदा आपको खुशी नहीं देता। खुशी हमेशा अपने आप से स्टार्ट की जा सकती है। हम अपनी ज़िंदगी में चेंजेज़ लाके कि जी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं हर एक से, और वो जब वो एक्सपेक्टेशंस पे वो लोग उतरते नहीं हैं पूरा, हमें हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों के साथ, और जब वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो क्या होता है? फिर हम डिप्रेस्ड होते हैं, हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम रो रहे होते हैं, हम पिट रहे होते हैं कि फलाना इस तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, या मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, या ये हो गया, या फलाँ औरत ने मुझे ये बोल दिया। देखिए जेंडर का फ़र्क नहीं है, हर एक के साथ आपको उम्मीदें हो सकती हैं। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों से, उन सारी बातों से जो आपको हर्ट करती हैं, उन सारे रवैयों से जो आपको हर्ट करते हैं, तो हम आज उस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस निकाल सकती हैं। ये जो परेशानियाँ, स्ट्रेस, टेंशनें, इनको आप निकाल सकती हैं, और किस तरह से हम अपने आप को दोबारा से खुश कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिन पूरा दिन हम घर, बच्चे, हस्बैंड, रिश्तेदार, खानदान, ससुराल, माँ-बाप, इन सब में लगे होते हैं। अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ आपने करनी है कि अपनी ज़िंदगी में से 1 घंटा ज़रूर निकालना है पर डे। 1 घंटा आप अपने लिए निकालेंगी, मतलब वो घंटा कब कोई भी हो सकता है। जब आपके हस्बैंड, बच्चे स्कूल, कॉलेज चले जाएँ, आपके हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ, आप अकेली हों, 1 घंटा अपने आप को दें। उसमें ना तो कोई आप फ़ोन सुनेंगी, ना अपने किसी को मैसेज करेंगी, ना अपने हस्बैंड से बात करेंगी। इवन घर में भी हो ना, तो वो 1 घंटा अपने आप को एक अलग दें। उसमें कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ़ अपने आप को तवज्जो दें। प्लान बनाएँ, बिज़नेस के प्लान बनाएँ, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें उन सारी नेगेटिविटीज़ से, अपने बिज़नेस के प्लान बनाएँ, पॉज़िटिव सोचें, रीड करें, जर्नलिंग करें, ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 1 घंटा दिन में अपने आप को ज़रूर दें, सीरियसली ये आपको स्ट्रेस से भी निकालेगा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से भी निकालेगा, और आप प्रोडक्टिव माइंड लेके नेक्स्ट जो भी दिन होता है, वो गुज़ारें। प्लीज़ एक चीज़, लोगों से ना अटेंशन की, वैलिडेशन की भीख माँगना छोड़ दें, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि जी अगर आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं, आपको हर एक की अटेंशन की ज़रूरत है। नहीं, जब आप लोगों को चेज़ करना छोड़ देती हैं ना, तो आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती हैं। स्टॉप आस्किंग फॉर वैलिडेशन, स्टॉप आस्किंग फॉर एनीथिंग। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जाएँ उसको खरीद लें। आपको कोई सूट अच्छा लग रहा है, आप अपनी बहन को भी मैसेज कर रही हैं, अपनी अम्मी अम्मी को भी कर रही हैं, अपने हस्बैंड को भी कर रही हैं, हर एक को पूछ रही हैं कि ये खरीदूँ, ना खरीदूँ? क्यों? आपको अच्छा लग रहा है ना, गो फॉर इट। किसी की वैलिडेशन, किसी की अटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इतना मज़बूत बनाएँ कि आपको कभी किसी की वैलिडेशन, उनकी अटेंशन, उनकी उनकी परमिशन की ज़रूरत ना। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। स्टॉप चेज़िंग पीपल, लोगों के पीछे भागना बंद कर दें। जो आपके होते हैं उनको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। सो स्टॉप चेज़िंग पीपल, ओनली अपने आप को अटेंशन दें, ओनली अपने बारे में सोचें, बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। अपने आप को खुश रखेंगी तो स्ट्रेस में नहीं जाएँगी। पश्तो में एक
मिसाल है, उसको बोलते हैं आवाज़ा दरवाज़ा, ठीक है? आवाज़ा दरवाज़ा क्या होता है कि जब आप अपनी अपने गोल्स लोगों के साथ शेयर करती हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो सीक्रेट गोल आपको जब भी लगे ना कि ये चीज़ मैंने करनी है, कुछ भी हो सकती है, फिटनेस हो सकती है, हेल्दी ईटिंग हो सकता है, अपना लर्निंग हो सकती है, कोई स्किल सीखना हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है। बिल्कुल किसी को मत बताएँ। आप जब लोगों को बताती हैं ना, उस चीज़ में सक्सेस बहुत कम होती है। सो बेस्ट क्या होता है अपने गोल्स को सीक्रेट रखें। जो आपने माइंड बनाया हुआ है ना ये चीज़ मैंने करनी है, ये काम मैंने करना है, उसको सीक्रेट रखें, लोगों के साथ शेयर मत करें। अपने रिज़ल्ट से लोगों को अमेज़ करें, उनको हैरान करें कि हाँ जी, मैंने ये किया है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने अगर सोचा है कि मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने नेबर्स को, अपनी फ्रेंड्स को आप बोलें कि चलो जी मेरे से वॉक कर लो या कुछ कर लो। नो, उठें, जाएँ वॉक करके आ जाएँ। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की कि आप अपने हर प्लान उनके साथ शेयर करें। जितना आप कम शेयर करती हैं ना सीरियसली ज़िंदगी में बहुत सुख होती है। बहुत बिल्कुल मत शेयर किया करें अपनी हर चीज़ और अपने ऐसे गोल्स जो कि आपको बहुत पर्सनल लगें, आपको बहुत प्यारे हों, आपको कि नहीं ये चीज़ मैंने खुद करनी है, उसको तो बिल्कुल भी मत शेयर करें। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मुझे बहुत डिग्रेड किया जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मेरी हर बात में नुक्ताचीनी की जाती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, अपने माइंड को अपग्रेड करें। क्या करें? कोई बहुत मोटिवेशनल वीडियो सुना करें या पॉडकास्ट सुना करें, लोगों की बातें, उनके एक्सपीरियंस से सुना करें। उन पे तवज्जो देना छोड़ दें जो आपको लेट डाउन करते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं। अपने आप को फ़ोकस करें, वो लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उनका कहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको इस तरह की बातें करता है, ऑलवेज़ रिमेंबर या तो वो आपसे जेलस है, उसको आप अच्छे नहीं लगते, सो आप ये सोचिए ओके आई एम बेटर देन देम और अपने आप को अपग्रेड करें। दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी। आई स्वेयर दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी। आप 15 मिनट की भी अलोन सोलो वॉक, किसी के साथ वॉक नहीं, कोई बंदा आपके पास नहीं होना चाहिए। गो फॉर सोलो वॉक। जाएँ, आधा घंटा, 15 मिनट अकेले वॉक करें। अपने दिमाग का क्लटर निकालें। फ़ोन मत लेकर जाएँ, सिर्फ़ वॉक करें, सही है? क्योंकि फ़ोन में फिर आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आपका दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा होता। वॉक करें, अलोन वॉक करें और वो 15 मिनट में अपने दिमाग से जो लोगों की स्ट्रेस है, उसको निकाल के बाहर करें। बिलीव मी ये प्रैक्टिस आपको इतने फ़ायदे देंगी और नीचे कमेंट करके बताएँ जो अलोन वॉक करती हैं, सोलो वॉक करती हैं, उनको इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर अगर कोई बंदा आपको किसी भी चीज़ के लिए टॉन्ट करता है, वो आपकी फ़िज़ीक हो, वो आपकी मतलब होते हैं ना लोग आप जैसे फ़र्ज़ करें बच्चे को पढ़ा रही हैं और वो आपको तंज़ करे कि ये ऐसे नहीं प्रोनाउंस होता, ये ऐसे प्रोनाउंस होता है। या कोई आपको बोले कि जी तुम पे तो कपड़े ही अच्छे नहीं लगते, तुम तो मोटी हो, तुम तो फलाँ हो। मतलब वो आपको फ़िज़िकल अटैक करें, आपकी अपीयरेंस पे अटैक करें। ये बात याद रखें, उनको दिखाने के लिए ना लर्न द अट्रैक्टिव स्किल्स। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई एम। आप मुझे बोल रहे हैं कि मेरी ये चीज़ प्रॉब्लम है, मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊँगी। उस चीज़ को इंस्टेड कि अपने दिमाग पे सवार करें कि हाँ जी, आई एम नॉट गुड इनफ, उस चीज़ को अपने लिए हथियार के तौर पे यूज़ करें, ओके? आपने मुझे कहा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, स्टार्ट रीडिंग। किसी ने कहा कि तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, इतना अच्छा खाना बनाएँ कि उनके मुँह पे एक चपेड़ लगे कि शी इज़ अ वेरी गुड कुक। ज़िंदगी में याद रखें कि कोई भी अगर आपको डिग्रेड करता है, आप उस चीज़ को अपने साथ जोड़ें और कहें ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई एम। तो उस पे ना हार नहीं मानिए, उसको अपने हथियार के तौर पे यूज़ करें। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हस्बैंड आपको घर का खर्चे के पैसे देते हैं। ये करें कि जब भी वो खर्चे के पैसे दें, आप उससे थोड़े से पैसे अपने लिए अलग कर लें। उस पैसों से अपने लिए शॉपिंग कर लें, ठीक है? कोई बैग पसंद आया है, उसके लिए पैसे जमा कर लें। कोई चीज़ पसंद आई है, उसके लिए पैसे जमा कर लें। हैप्पी सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हस्बैंड आपको पैसे देते हैं ना वीकली, मंथली, उसमें से अपने लिए एक छोटी-सी अमाउंट अलग कर लें। कुछ अच्छा लगता है, उससे शॉपिंग कर लें।
बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि जब आप अपने लिए एक अच्छी-सी शॉपिंग करेंगे। आपको मैं बताऊँ कि समटाइम्स इंसान हूँ, मुझे समटाइम्स कुछ किसी की कोई बात बुरी लग जाती है। तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो मैं वॉक करती हूँ या तो मैं अपने लिए कोई चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। अब मुझे होता है कि ओके, आई एम हैप्पी, आई विल बी गेटिंग दैट थिंग नाउ। अभी 1 आध दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी एंड दैट थिंग गिव्स मी हैप्पीनेस। इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। अपने आप को खुश करने के तरीके खुद ढूँढ लें। आपको सोचें कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। उसके लिए अपने लिए पैसे अलग थोड़े-थोड़े से अलग करना शुरू करें और फिर आप अपने लिए पैसे जमा करना शुरू करें और फिर वो चीज़ खरीद लें। वो चीज़ आपको खुशी देगी, हमेशा याद रखें। हमेशा वो चीज़ आपको खुशी ज़रूर देती है, जिससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और उस चीज़ की आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस जिन चीज़ों से और लोगों से होती है, वही आपको हर्ट करते हैं। सो अपने लिए हैप्पी सेविंग करें। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हेन यू आर एंग्री डोंट रिप्लाई। अपने जब गुस्से में होती है ना तो किसी से बात मत किया करें, उनको फ़ौरन रिप्लाई मत किया करें, क्योंकि जब आप गुस्से में फ़ौरन रिप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ें मामलात और ख़राब हो जाते हैं। सो डोंट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। फिर एक चीज़, जब आपको फ़ील हो ना कि आपका थोड़ा-सा माइंड अपसेट है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उसमें बेस्ट पता है क्या होता है? आप अपने घर के एक कॉर्नर को सेट करना शुरू कर दें, उसको डेकोरेट करना शुरू कर दें। प्लांट्स को देखें जाके, अपने घर के डेकोरेशन को मतलब थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर लें। आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये मेरा घर है और ये कॉर्नर मैंने सेट कर दी। इंस्टेड अपनी वो सारी एनर्जी उन लोगों पे लगाएँ जो इस काबिल ही नहीं है कि उन पे आप अपनी एनर्जीज़ लगाएँ। वो एनर्जीज़ अपने घर को खूबसूरत करने पे लगा दें। हर एक छोटे-छोटे कॉर्नर को खूबसूरत करने पे लगा दें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दोज़ नेगेटिव पीपल। फिर एक चीज़, अपने मूड को ट्रैक करें। आप देखें कौन-सी चीज़ आपको खुशी देती है और कौन-सी चीज़ आपको ड्रेन करती है। किसकी कॉल आपको ड्रेन करती है, किसी की कोई बात आपको ड्रेन करती है। हो सकता है आपकी खुद की कोई आदत आपको ड्रेन करती हो। तो आपको जब पता है ना कि कोई चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, तो आप उस चीज़ पे अपने पैटर्न को चेंज करना शुरू कर दें। अपने मूड को देखें कि हाँ जी, कौन-सा मुझे सूट करता है और कौन-सा नहीं करता। और जब आपको फ़ील हो जाता है कि हाँ जी, ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही, ये बंदा मुझे सूट नहीं कर रहा, या ये टाइम पे मेरा ये काम नहीं हुआ तो ये मुझे सूट नहीं कर रहा। तो आप अपने उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करें। उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें कि हाँ, मेरा टाइम, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और काम के लिए है, ना कि मैं इस चीज़ पे अपनी एनर्जीज़ ड्रेन करूँ, ना कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूँ कि हाँ जी, ये चीज़ ठीक है, ये नहीं है। मुझे वो चीज़ सोचनी है जो मेरे लिए अच्छी है, मुझे वो चीज़ करनी है जो मेरे लिए अच्छी है। ना कि मैं ये सोचूँ कि हाँ, फलाँ चीज़, फलाँ बंदा, फलाँ फलाँ आदत मेरी मुझे तकलीफ़ दे रही है। तो उससे बहुत बेहतर क्या है कि आप उन चीज़ों को, उन आदतों को, उन लोगों को, उस पैटर्न को तोड़ें और मूव ऑन करें। सोचें कि हाँ, बस अब और मुझे इस चीज़ की तरफ नहीं जाना, मुझे ये चीज़ और नहीं करनी, मुझे वो सोचना है जो मेरे लिए अच्छा है और जो मुझे ड्रेन नहीं करता, जो मेरा मूड ठीक रखता है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, प्लीज़ अपने आप का ख़्याल रखें। ये जितना फ़ालतू किस्म का खाना हम खा रहे होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा खाना खा रहे होते हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अपनी बॉडी को ऐसे समझिए कि ये हमारा एक सरमाया है। मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं, इससे हम हट नहीं सकते। हम इसको जितना वो चीज़ें खाएँगे जो हमारी सेहत तबाह करेगी, उससे बहुत बेहतर है कि उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। उन चीज़ों की तरफ मत देखें। वो सोचें कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है, तो मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। बहुत शुगरी स्टफ़, बहुत नमक वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा खाना, बस आपको फ़ील हो 70% आपका पेट भर गया है, छोड़ दें उस खाने को। मत खाएँ वो खाना। मत खाएँ वो चीज़ जो कि आपको बहुत फुल फ़ील करे। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊँ, रात को मतलब मग़रिब से पहले आप अपना लास्ट जो भी खाना खाना होता है, चाय पीनी होती है, कुछ भी करना होता है, वो खा लें। मत खाएँ। देखिए, बच्चों को समझाते-समझाते उनको समझ आती है। उनको ज़रूरी नहीं कि जो आप बोलेंगी उनको समझ आ जाएगी, बट अपने आप से स्टार्ट तो करें ना।
आपने उनको आदतें डाल दी हैं। आई नो पीपल विल से कि बच्चे रमज़ान है, वो जैसे अब मैं ये पकोड़े वगैरह सेट कर रही हूँ, तो मैं इसमें से एक आध अगर ले लूँ, तो ले लूँ, वरना मैं ये नहीं खाती। मैं सीरियसली मैं अभी भी समटाइम्स कुछ रमज़ान के कुछ रोज़ों में अगर एक दिन मैंने कुछ हैवी खाया होता है, नेक्स्ट डे मैं अपने एग्स बॉयल करके मतलब वो ही बॉयल करती हूँ, चिया सीड्स अपने नट्स एंड सीड्स और उसके बाद अगर मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट चाट या चना चाट ले ली, बस मैं ये खाती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाती। क्योंकि कहते हैं ना अगर अकल आ जाए, तो बहुत बड़ी बात। डोंट थिंक अबाउट रबिश, डोंट थिंक अबाउट कि मैंने ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है। हाँ जी, मैं बहुत रमज़ान में इफ्तारियाँ बहुत बड़ी-बड़ी लैविश किस्म की बनाती थी एंड नाउ आई थिंक कि वो एक तो वो इतनी चीज़ी और इतनी हाँ, वन्स अ ब्लू मून बनाए तो ठीक है, वरना हर रोज़ बनाना ये मेरा काम होता था। अब नहीं बनाती। अब मुझे लगता है कि नो, आई शुड नॉट डू दिस। आई शुड नॉट ईट दैट अनहेल्दी। हाँ, बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता उस आदत से निकालना मेरा काम है, जो कि मुझे होता है कि बस अब आहिस्ता-आहिस्ता इनको मैं समझाऊँगी तो वो समझ जाएँगे। तो क्या करना है, आपने अपनी बॉडी को, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। हर चीज़ खाएँ मत, जो कि आपको मोटा करे, आपकी सेहत के लिए अच्छा ना हो। देखिए, मोटापा निरी बीमारी है, मैं सह चुकी हूँ। तो अपने आप को चेंज करना आपका खुद का काम है और आज से आपने ये सोचना है कि मैंने कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं खानी जो मेरी सेहत के लिए ये चीज़ मैंने बहुत से हमेशा आपको बोला है ना से नो, ट्राई टू से नो बट लोग कहते नहीं बोल सकते ये बोलें कि ओके आई विल थिंक अपॉन इट, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी। इनकार आपने डायरेक्टली नहीं कर दिया ना, बट ये बोलें कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी, उससे क्या होता है आपको टाइम मिल जाता है और फिर आप आराम से उनको मना कर सकते हैं। ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों को नो करना सीखें और उनको बोलें कि ओके मैं इस चीज़ के बारे में सोचूँगी, अगर आप डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब माँ का मूड ऑफ होता है, आपके घर के पूरे एनवायरनमेंट हर एक का मूड ऑफ लगता है, आपके घर का मूड ऑफ लगता है, तो आप अपने घर का एक पूरे का पूरा एनवायरनमेंट आप पे डिपेंड करता है। तो लोगों के लिए अपने घर का एनवायरनमेंट मत ख़राब करें, अपना मूड मत ख़राब करें जिसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों पे, आपके घर पे, आपके माहौल पे पड़ता है। प्लीज़ लोगों की बातें, उनकी सोच, उनकी सारी चीज़ों को उन्हीं तक रहने दें। अपने घर पे वो चीज़ अफ़ेक्ट ना होने दें। अपना फ़ोकस अपने ऊपर रखें, अपने बच्चों पे रखें, अपने घर के ऊपर रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे आपकी ज़हनी सुकून तबाह करने के लिए। तो आपका जब मूड ऑफ होता है तो आपके बच्चों पर भी असर होता है। तो आपने आज से अपना मूड ऑफ नहीं करना। तो आई होप आज मैंने इतने पॉइंट्स आपको बताए, मैंने अपनी अफ्तारी बना वगैरह बनाई। येस, दिस इज़ अनहेल्दी जो मैं दिखा रही हूँ, बट ये है कि ये अफ्तारी का पार्ट है और ये मैं नहीं खाती और हम 4 लोग हैं मतलब एडल्ट्स, और ये बस थोड़े बहुत पकोड़े जो मैं उनको बना के दे देती हूँ वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ आई डोंट ईट। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोग इस पे अमल ज़रूर करेंगे जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड लव।